नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज के बुलेटिन में देखेंगे लैंड फॉर जॉब मामले में क्या आया नया अपडेट, जानेंगे क्यों आमने सामने आए लालू के लाल, साथ में समझेंगे एआई सॉफ्टवेयर ने कैसे बढ़ा दी है प्रवासियों की परेशानी, जानेंगे पटना एम्स के कैशियर ने कैसे किया लाखों का घोटाला। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू परिवार पर 41 आरोप तय, चलेगा मुकदमा। होली पर घर लौटने की उम्मीद में प्रवासी परेशान, एआई बॉट्स और दलाल बढ़ा रहे मुश्किलें। लैंड फॉर जॉब केस की सुनवाई में भाई भाई की खामोशी, तेजस्वी तेज प्रताप के बीच बढ़ी दूरी फिर चर्चे में। शिवहर में 10,000 अपात्र राशन कार्ड पर शिकंजा, नोटिस जारी, 7 दिन में जवाब नहीं तो रद्द होंगे कार्ड। गया एयरपोर्ट पर 17 करोड़ का गांजा जब्त, बैंकॉक से आए यात्री के बैग से 17 किलो गांजा बरामद। तो ये थी आज की सुर्खियां, आइए बात करते हैं बड़ी खबरों की। लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 41 आरोपियों पर आरोप तय किए हैं और अब इनके खिलाफ ट्रायल चलेगा। सीबीआई का आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच सरकारी नौकरियों के बदले लालू परिवार ने जमीन हासिल की है। बिहार की राजनीति में अब सबकी नजरें इस ट्रायल पर टिकी हुई है। आइए देखिए पूरी खबर क्या है। लैंड फॉर जॉब केस में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव और उनके परिवार की मुश्किलें और बढ़ गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस बहुचर्चित मामले में बड़ा आदेश सुनाया है। कोर्ट ने लालू परिवार समेत 41 लोगों पर आरोप तय कर दिए हैं। अब इन सभी के खिलाफ नियमित ट्रायल चलेगा। वहीं 52 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान लालू यादव की बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती, बेटे तेज प्रताप यादव और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कोर्ट में मौजूद रहे। यह मामला सीबीआई द्वारा दर्ज किया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला एक व्यापक साजिश का है। जज के मुताबिक सरकारी नौकरी को सौदेबाजी के हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया और इसके बदले लालू परिवार के नाम पर अचल संपत्तियां हासिल की गई। कोर्ट ने कहा कि संदेह के स्तर पर यह स्पष्ट होता है कि लालू यादव ने अपने परिवार, पत्नी, बेटे और बेटियों के लिए संपत्ति जुटाने की साजिश रची। इसी आधार पर अब इस केस का ट्रायल चलेगा। अब हम आपको बताते हैं कि सीबीआई का आरोप क्या है। सीबीआई के अनुसार यह पूरी साजिश 2004 से 2009 के बीच रची गई, जब लालू यादव देश के रेल मंत्री थे। इस दौरान मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर समेत रेलवे के अलग अलग जोनों में बिहार के लोगों को ग्रुप डी पदों पर नियुक्तियां दी गई। आरोप है कि नौकरी के बदले में उम्मीदवारों या उनके परिजनों ने अपनी जमीन लालू परिवार के सदस्यों और एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के नाम पर ट्रांसफर की। जांच एजेंसी का दावा है कि अधिकतम मामलों में नौकरी से पहले ही जमीनें ट्रांसफर कर दी गई थी और कई जगह गिफ्ट डीड तैयार की गई। सीबीआई ने यह भी कहा है कि उस समय लालू यादव के करीबी भोला यादव गांव-गांव जाकर लोगों से कहते थे कि नौकरी चाहिए तो जमीन लालू परिवार के नाम कर दीजिए। आरोपियों का दावा है कि उन्हें नगद भुगतान किया गया, लेकिन एजेंसी के मुताबिक भुगतान नाम मात्र का था। अब आपको बताते हैं कि इस मामले में कौन कौन आरोपी है। सीबीआई की चार्जशीट में कुल 103 नामजद आरोपी थे, जिनमें से 5 की मौत हो चुकी है। चार्जशीट में लालू यादव, उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, सांसद मीसा भारती और बेटी हेमा यादव समेत अन्य के नाम शामिल हैं। खासतौर पर मीसा भारती और हेमा यादव पर भी नाम मात्र कीमत पर जमीन ट्रांसफर कराने का आरोप है। अब आगे क्या होगा, तो देखिए, कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद अब इस मामले में ट्रायल चलेगा। गवाहों की पेशी होगी, सबूत रखे जाएंगे और दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी। इसके बाद कोर्ट अंतिम फैसला सुनाएगा। अब आपको बताते हैं कि लालू यादव के पास आगे क्या विकल्प है। तो देखिए, आरजेडी सुप्रीमो लोअर कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर अपील स्वीकार होती है तो आगे की कार्रवाई पर रोक भी लग सकती है। लैंड फॉर जॉब केस में कोर्ट का यह आदेश बिहार की राजनीति के लिए बड़ा घटनाक्रम है। अब सबकी नजरें 29 जनवरी की अगली सुनवाई और आने वाले ट्रायल पर टिकी हैं। खैर, अब देखना होगा कि इस मामले में लालू यादव का परिवार दोषी करार होता है या फिर निर्दोष साबित होता है। इस ट्रायल पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, हाईकोर्ट ने ये सही फैसला लिया है या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
होली आने में अब बस कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन त्योहारों की खुशियां लाखों प्रवासियों के लिए चिंता में बदल गई है। घर लौटने की उम्मीद में टिकट पाने के लिए लोग शहरों में भटक रहे हैं, तो वहीं दलाल और एआई आधारित सॉफ्टवेयर इस मजबूरी को मुनाफे में बदल रहे हैं। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। घर लौटने की उम्मीद में टिकट पाने के लिए लोग शहरों में भटक रहे हैं, तो वहीं दलाल और एआई आधारित सॉफ्टवेयर इस मजबूरी को मुनाफे में बदल रहे हैं। सवाल ये है कि सरकार इस समस्या को कब तक अनदेखा करती रहेगी, क्योंकि हर बार यही सिस्टम की कमजोरियां आम आदमी की खुशियां छीनती हैं। होली 4 मार्च को है, लेकिन बिहार लौटने वाली ट्रेनों में सीट जनवरी की शुरुआत में ही खत्म हो चुकी हैं। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और अन्य बड़े शहरों से बिहार आने वाली लगभग 15 प्रमुख ट्रेनों में वेटिंग टिकट तक मिलना मुश्किल हो गया है। रेलवे सूत्रों के मुताबिक दलालों ने एआई आधारित सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर लगभग 15 लाख टिकटों पर कब्जा कर लिया है। फर्जी आईडी और हाई स्पीड बुकिंग सिस्टम के चलते आम यात्री मिनटों में टिकट ना मिलने की समस्या झेल रहे हैं। रेलवे रोजाना करीब 25 लाख टिकट बुक करता है, लेकिन बड़ी संख्या में टिकट पहले ही दलालों और बॉट्स द्वारा बुक हो जाती हैं। नतीजा ये है कि प्रवासी मजबूर हैं और नौकरी पेशा लोग घर लौटने के लिए दर दर भटक रहे हैं। स्थिति गंभीर है, इसलिए परिवहन विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था की घोषणा की है। 15 फरवरी से लगभग 150 स्पेशल बस दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों से बिहार में प्रमुख जिलों तक यात्रियों को लाएंगी। इन बसों में लगभग 75,000 यात्रियों को सफर कराने की योजना है। लेकिन सवाल ये है कि जब लाखों लोग घर लौटना चाहते हैं, तो क्या ये व्यवस्था पर्याप्त होगी? रेलवे विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक टिकट बुकिंग सिस्टम में एआई आधारित धोखाधड़ी और दलाली पर कड़ा कानून नहीं लागू होता है, तब तक हर त्योहार पर यही स्थिति दोहराई जाएगी। एक तरफ होली की खुशियां मनाने की उम्मीद लगाए लाखों प्रवासी, तो दूसरी तरफ सिस्टम की कमजोरियों और दलालों का खेल। सवाल सरकार से उठता है, क्या ये एआई आधारित टिकट माफिया पर लगाम लगाएगी, या फिर हर त्योहार पर आम आदमी की परेशानियां और खुशियां इसी तरह सिस्टम की भेंट चढ़ती रहेगी? सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद दलालों का कब्जा आईआरसीटीसी पे अभी भी काबिज है। इस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लैंड फॉर जॉब केस की सुनवाई के दौरान दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक ऐसा पल देखने को मिला जिसने सबका ध्यान खींच लिया है। कोर्ट में मौजूद थे लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव। एक ही लिफ्ट, आमने सामने नजरें, लेकिन ना कोई बातचीत, ना कोई अभिवादन। यह खामोशी सिर्फ संयोग थी या फिर लालू परिवार के भीतर चल रही खींचातान का संकेत? कोर्ट की कार्यवाही से ज्यादा चर्चा इस चुप्पी की जा रही है। आइए देखिए पूरी खबर। लैंड फॉर जॉब मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सभी का ध्यान खींच लिया है। यह तस्वीर किसी बयान या बहस की नहीं थी, बल्कि खामोशी की थी। इस खामोशी के केंद्र में थे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव। आज कोर्ट में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और परिवार के अन्य सदस्यों पर आरोप तय किए जाने वाले थे। इसी सुनवाई में शामिल होने के लिए तेजस्वी और तेज प्रताप भी कोर्ट पहुंचे। दोनों एक ही समय पर कोर्ट परिसर में नजर आए, लेकिन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। तस्वीर जो है वो आप साफ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कोर्ट के जिस फ्लोर पर सुनवाई होनी थी, वहां जाने के लिए दोनों भाई एक ही लिफ्ट में सवार हुए। लिफ्ट में दोनों आमने सामने थे, नजरें भी मिली, लेकिन ना कोई अभिवादन हुआ, ना कोई बातचीत। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक माहौल काफी सुनसान था। ऐसा लग रहा था कि दोनों जानबूझकर एक दूसरे को नजरअंदाज कर रहे हैं। लिफ्ट से बाहर निकलते ही मीडिया ने दोनों को घेर लिया। पत्रकार सवाल पूछने लगे। तेजस्वी यादव ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, वो बिना रुके आगे बढ़ गए। लेकिन तेज प्रताप यादव ने जरूर प्रतिक्रिया दी। बहुत ही कम बोले तेज प्रताप यादव, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जाने दीजिए, आगे कोर्ट की कार्यवाही है। इसके बाद उन्होंने भी चुप्पी साध ली। दोनों भाइयों की यह खामोशी इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि बीते कुछ महीनों से लालू परिवार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चलने की चर्चाएं हैं। खासतौर पर तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को रिश्तों को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। कुछ समय पहले तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर अनुष्का यादव के साथ अपने रिश्ते का इजहार किया था। इसके बाद पार्टी और परिवार की ओर
ओर से उन्हें बाहर किए जाने का ऐलान हुआ। इस फैसले के बाद तेजप्रताप लगातार मीडिया में बयान देते रहे। उन्होंने कई बार बिना नाम लिए छोटे भाई पर निशाना भी साधा। इससे परिवार की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी दोनों भाइयों के बीच दूरी साफ दिखी। वहीं पटना एयरपोर्ट पर एक मौके पर तेजप्रताप यादव एक यूट्यूबर से बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान तेजस्वी यादव राज्यसभा सांसद संजय यादव के साथ वहां पहुंचे। यूट्यूबर ने तेजस्वी से सवाल किए, लेकिन तेजप्रताप ने छोटे भाई से कोई बातचीत नहीं की। दोनों अलग अलग नजर आए। अब लैंड फॉर जॉब केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट में दिखी यह खामोशी एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है। राजनीतिक गलियारों में इसे आरजेडी और लालू परिवार के भीतर चल रही खिस्तान से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर अब तक न तो परिवार की ओर से और न ही पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के इस आदेश के बाद आपको क्या लगता है, लालू परिवार में आगे क्या हो सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आइए अब बाकी खबरों को देखते हैं फटाफट। एम्स पटना में लगभग 45 लाख रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसमें चीफ कैशियर अनुराग अमन को गिरफ्तार किया गया है। ऑडिट में वित्तीय गड़बड़ी सामने आई है। आरोपी ने रकम शेयर मार्केट में निवेश करने की बात स्वीकार की है और विभागीय जांच जारी है। जेईई मेंस 2026 के पहले सत्र के लिए परीक्षा शहरों की सूची जारी कर दी गई है। परीक्षा 21 से 29 जनवरी तक होगी, जबकि प्रवेश पत्र 2-3 दिन पहले जारी किए जाएंगे। बिहार के शिवहर जिले में करीब 10,000 अपात्र राशन कार्ड धारकों की पहचान कर उन्हें नोटिस भेजा गया है। प्रशासन ने 7 दिन के अंदर जवाब मांगा है, नहीं तो कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी होगी। यह कदम गरीब और जरूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचाने के लिए उठाया गया है। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डीआरआई ने बैंकॉक से आए एक यात्री के बैग से 17 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 17 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोपी महाराष्ट्र का रहने वाला है और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट से जुड़ाव की आशंका है। कार्रवाई के बाद डीआरआई और एयरपोर्ट प्रशासन के बीच सूचना को लेकर विवाद भी सामने आया है। होली से पहले रेलवे टिकटों में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। एआई सॉफ्टवेयर से दलालों ने 15 लाख कंफर्म टिकट कब्जा लिए हैं, जिससे आम यात्रियों को टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। पटना नगर निगम में पार्षद योजना 4.0 की राशि अब तक जारी नहीं की गई है। डिप्टी मेयर रश्मि चंद्रवंशी ने मेयर और नगर आयुक्त को पत्र लिखकर 75 वार्ड पार्षदों को मिलने वाले 1-1 करोड़ रुपए जल्द आवंटित करने की मांग की है। 9 महीने बीतने से विकास कार्य पूरी तरह अटके हुए हैं। पटना के गंगा पथ पर बनी दुकानों में खामियां मिलने के बाद स्मार्ट सिटी ने बड़ा फैसला लिया है। अब दुकानों का डिजाइन दोबारा बनाया जाएगा, उसके बाद ही वेंडरों को आवंटित किया जाएगा। बिहार के हाजीपुर में सड़क किनारे नवजात शिशु का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। 2 दिन में ये दूसरी घटना है, जिससे निजी नर्सिंग होम और सिस्टम पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। मोतिहारी के पताही थाना के अपर थाना अध्यक्ष पंकज कुमार को रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल होने के बाद निलंबित कर दिया गया है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने मामले की जांच करने का आदेश दिया है। इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मची हुई है। बिहार के 15 जिलों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। गया जी सबसे ठंडा रहा। भागलपुर में ठंड से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि पटना में 7 दिनों में 1000 से ज्यादा बच्चे अस्पताल पहुंचे हैं, जिनमें 3 की मौत हो गई है। ठंड को देखते हुए कई जिलों में 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।